रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पर एक जो अपडेट आ रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। रांची हाई कोर्ट में आज एक सुनवाई थी, 6 अप्रैल की सुनवाई। आप लोग को न्यूज संभवतः पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो झारखंड की नियोजन नीति निश्चित रूप से अभी संकट में पड़ी हुई है। मुद्दा जो था, 2 मुद्दों पर स्पेशली आज काफ़ी बहस हुए हैं, ठीक है। अब पूरी तरह से सरकारी पक्ष जवाब देने में असमर्थ रहा है। जो सरकार के अधिकारीगण खुद अपने नियम वगैरह बनाते हैं विधि आयोग के आपत्ति के बावजूद, ठीक है, उसी नियम कानून को जो है न्यायालय में डिफेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही स्थिति आज उत्पन्न हुई है। ये जो पहला मुद्दा आपका था कि गैर आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे स्टूडेंट बोल सकते हैं, उनको तो भरने ही नहीं दिया गया। अगर राज्य से बाहर के शिक्षण संस्थाओं में मैट्रिक और इंटर करते हैं तो उन्हें फॉर्म भरने का अधिकार नहीं था, जबकि वो झारखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे थे, फिर भी उनको अधिकार नहीं था, ठीक है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा क्लियरली कहा गया, हो सकता है कि किसी एक घर में, है ना, एक बच्चा जो है झारखंड से मैट्रिक इंटर किया है और उसी का भाई आउट ऑफ स्टेट से, बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा से, कहीं से मैट्रिक या इंटर में कोई एक कर लिया है। एक भाई भर सकता है, दूसरा भाई नहीं भर सकता है, ठीक है। ये कहाँ नेचुरल जस्टिस है? यह मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। दूसरा जो मुद्दा था कि उर्दू, बांग्ला और उड़िया को शामिल जो किया गया है और हिंदी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, इस मुद्दा पर भी डाटा की मांग की गई, ठीक है, कि किस आधार पर आपने हिंदी को बाहर किया है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे थे जहाँ पर सरकार जवाब देने में असफल रही है। लेकिन सरकार के वकील जो मुकुल रोहतगी हैं, काफ़ी खर्च करके झारखंड सरकार के द्वारा उनको बुलवाया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं इंडिया के पहले, है ना। उन्होंने क्लियर कहा, हमारे पास फिलहाल डाटा नहीं है, मुझे समय चाहिए। लंबा समय लेना चाह रहे थे, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि मई के अंतिम सप्ताह में एग्जाम प्रस्तावित है, अतः ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता, इसकी सुनवाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए 27 अप्रैल की तिथि फिर से अगली सुनवाई के लिए तय की गई है। यह तो रहा एक पक्ष, ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों का दर्द, ठीक है। 2015 से जिस एग्ज़ाम के लिए जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, चाहे रघुवर सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, सारे दलों के सारी सरकारें कहीं ना कहीं से इस दौरान सत्ता में रही हैं, लेकिन इस सीजीएल के लिए एक नियमावली, एक सही नियमावली नहीं बन सका, ठीक है। इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल प्रभावित होगा, इस नियमावली से जो भी आपके वैकेंसी जिधर हाल फिलहाल में आए हैं, जिसमें यह शर्त आरोपित किया गया है ना, कि मैट्रिक इंटर अगर आप बाहर से करते हैं तो आपको फॉर्म भरने का अधिकार नहीं होगा। सारी की सारी वैकेंसी जो है प्रभावित होंगे और सारे का क्या होना है, नहीं होना है, यह 27 तारीख को पता चलेगा। अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से यह असमंजस की स्थिति है। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा सलाह देता हूँ, आज भी एक ही सलाह दूंगा, सीजीएल के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है आप लोग शुरू अब कर ही चुके हैं, ठीक है। बहुत लोग शुरू ही नहीं कर रहे थे। अब जब आप शुरू कर चुके हैं तो इसको फिनिश करके ही छोड़िए, ठीक है। ऐसे भी आज आप प्लान बदलेंगे, 2 महीना बाद प्लान बदलिएगा, पहला। दूसरा, अभी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम मई के अंत में नहीं होगा, ठीक है। 2 बाधाएं मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। एक केस से संबंधित बाधाएं हैं, वो बाधा ने वास्तविक स्वरूप अब लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। 27 अप्रैल का इसका जो है हो सकता है कि कुछ फाइनल डिसीजन वहाँ पर फिल हो जाए कि अब क्या होने वाला है। दूसरा जो है पंचायत चुनाव है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को मत रोकिए, ये सब एक दिन में तैयारी नहीं हो पाता है। आप लोग तनाव में तो थे ही, ठीक है, अधिकांश लोग तनाव में थे इतने विशाल सिलेबस को देख करके। सिलेबस तो डिफाइंड है ही नहीं, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने खुद फील किया होगा कि वास्तव में पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं, मेंटली बहुत लोग फ़ोन भी करते थे, मैसेज भी करते थे, ठीक है, कि कैसे इतना कम समय में करेंगे, क्लियर। तो आपके लिए अगर समय कुछ भी बढ़ता है, ठीक है,
तो निश्चित रूप से आपके लिए एक सुअवसर होगा। इसको शुरू किए हैं तो फिनिश करके आपको छोड़ना है, ठीक है। हमारे पार्ट से क्या होगा, जो स्पीड से चल रहा है चलता रहेगा। समय मिलता है तो मैं इंग्लिश का पेपर 1 के इंग्लिश का नोट्स भी अपने स्टूडेंट्स को दे दूंगा, ठीक है। मैं समय का पूरा सदुपयोग करूंगा, निश्चिंत रहिए। जहाँ तक JSSC CGL का आकलन का बात किया जाए कि हमारा विचार इस संदर्भ में क्या है, क्या इसका भविष्य में हो सकता है, ठीक है, तो 27 अप्रैल को मुझे संभावना लगती है कि इस नियमावली के संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट का हो सकता है कि नकारात्मक रुख रहे, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट का एक तरह से संविधान का, न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगर न्यायालय को फील हो गया कि इस नियमावली के माध्यम से किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है। हिंदी का मामला कितना आगे जा पाता है ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये मैट्रिक इंटर वाला का मामला फंस सकता है नियमावली में। इसका प्रभाव क्या होगा देखिए, है ना। इसका प्रभाव यह होगा, पहला कि हो सकता है कि झारखंड सरकार फटाफट जो है नियमावली में चेंज कर दे और जिनको अवसर नहीं मिला है, ठीक है, उनको अवसर देते हुए एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए फिर से एक बार तो वैकेंसी निकालना ही होगा, क्योंकि टाइम और डेट पार हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको फिर अवसर मिलेगा, तो फिर 1 महीना तो आपका फॉर्म भरने में ही नियमावली में 1-2 महीना जाएगा, तो 2-3 महीना डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर झारखंड सरकार अगर मौन बैठ गई तो फिर समय के बारे में कहना कुछ भी मुश्किल होगा, ठीक है। ये परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने जो शुरू कर दिया था, चाहे हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, जब शुरू आपने कर दिया है तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। यहाँ का तैयारी जो है, जो आप अगला प्लान करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत बेहतर है, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो आपका और प्लान होगा ही। JPSC 11वां JPSC का प्लान हो सकता है, या फिर कोई और आयोग के एग्ज़ाम्स का प्लान हो सकता है, तो हर जगह काम देगा। हर जगह सिलेबस जो है एक ही तरह का होता है, ठीक है। लेकिन इसको फिर से रोकिएगा, फिर भविष्य में शुरू कीजिएगा, ये बुद्धिमानी भरा कदम मेरे विचार से नहीं होगा। और JPSC के इंटरव्यू के प्रोग्राम वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। यह नई तरह की एक शुरुआत है हमारा प्रयास से, ठीक है, उसका लाभ उठाइए। जिनको भी लगता है कि उनका इंटरव्यू कॉल हो जाता है, इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत लाभ होगा, ठीक है। JPSC मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग प्लस नोट्स ग्रुप में भी आप आ सकते हैं और अपनी तैयारी को वैकेंसी से पहले काफ़ी हद तक फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। अगला 2-3 महीना में झारखंड के सारे मटेरियल मेरे द्वारा आप लोगों को प्रदान कर दिए जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर से IAS 2023 के लिए प्रीलिम्स बैच मेरे द्वारा शुरू किए जाएंगे, ठीक है। और झारखंड के अभ्यर्थियों से हमारा विशेष आग्रह रहेगा, इस बैच में अगर आपकी उम्र है तो एक बार ज़रूर ज्वाइन करें और IAS के प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ एक बार आप करके देखें, ठीक है। निश्चित रूप से जो झारखंड का परसेंटेज सिविल सेवा में गिर रहा है ना, तो जब तक सिविल सेवा में हमारे झारखंड के छात्रों का सिलेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, कुछ का होता भी है तो दिल्ली का ठप्पा लगा हुआ होता है कि दिल्ली में जा कर के तैयारी किए, या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, झारखंड से बहुत कम ही संबंध रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जनजातीय बहुल राज्य है आपका झारखंड, ठीक है, 26-27% जनसंख्या यहाँ की जनजातीय है, ठीक है। अगर आप तुलना करते हैं राजस्थान से, तो वहाँ पर भी ग्रसिया जनजाति है, सासी है, मीणा है, लेकिन सिविल सेवा की जहाँ तक बात की जाती है तो जनजातियों की अधिकांश सीट पर राजस्थान के मीणा जनजाति के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ के जो जनजाति समूह है, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं, एक तो नया घोषित हुआ ही है भोक्ता जनजाति, ठीक है। तो टोटल 33 जनजातियाँ, उसमें 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। इन जनजातीय युवाओं में भी बहुत क्षमता है, ठीक है, कि वे JPSC और CGL जैसे एग्जाम ही नहीं बल्कि IAS
जैसे एग्ज़ाम को भी आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर उचित गाइडेंस मिले, ठीक है। क्योंकि अपने गाइडेंस के दौरान मैंने देखा है, ठीक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जब राजस्थान का एक तरह से पूरी तरह से कब्जा है, ठीक है, आईएएस के जनजातीय सीटों पर, ठीक है, तो झारखंड के जनजातीय युवा अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से इनका भी प्रयास बहुत जल्द सफल होगा। उसी प्रयास के तहत, ठीक है, आईएएस के बैच अक्टूबर में शुरू होगा, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ सहयोग कर सकूंगा। जिनको भी जुड़ने की इच्छा है, आईएएस पीटी की तैयारी करने की इच्छा है, निश्चित रूप से अक्टूबर के लिए आईएएस 2023 वाले बैच को ज्वाइन करें। और जो वर्तमान में जितने भी बैच चल रहे हैं, चाहे सिजिल के हों या जेपीएससी मेंस के हों, जेपीएससी पीटी के हों या इंटरव्यू के हों, किसी में भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत